नैना को पैनिक अटैक आने लगे थे और उसमें खड़े होने की भी हिम्मत अब नहीं थी। वो तो चक्कर खाकर नीचे गिरने को हुई, लेकिन वो गिरती उससे पहले ही दरवाज़ा खुला और एक शख्स ने आकर उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। वो पूरी तरह से उसकी बाहों में झूल गई तो उस शख्स ने उसे अपनी गोद में उठाया और फिर उसे रूम से लेकर बाहर की तरफ गया। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष अब अपने केबिन में नहीं था। उसने लैपटॉप को बंद कर दिया था और फिर केबिन से बाहर चला गया था। वो शख्स नैना को लेकर बाहर कॉरिडोर में आया और फिर उसे नीचे ज़मीन पर लेटाकर उसके गालों को सहलाने लगा। नैना अभी भी हल्का हल्का शिविर कर रही थी, उसकी सांसें भी नॉर्मल नहीं थीं। तो लड़का उससे पर झुकने लगा, लेकिन फिर रुक गया और अपने आसपास देखते हुए जल्दी से खड़ा हुआ और कुछ पलों बाद वापस नैना के पास आया। अब उसके हाथ में एक पानी का गिलास था। उसने पानी के गिलास से कुछ पानी लिया और नैना के चेहरे पर डाला तो नैना धीरे धीरे अपने होश में आने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी आंखें खोली और आसपास देखकर समझने लगी कि आखिर वो है कहाँ पर और किस हालत में है। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा क्योंकि डर और घबराहट की वजह से उसे सिर में दर्द होने लगा था। उसने अपने सामने बैठे शख्स की तरफ देखा और कुछ पल उसे देखती ही रही। वो शख्स उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नैना अपनी जगह पर उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसमें अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी। उस लड़के ने जल्दी से उसकी पीठ पर अपना हाथ रखते हुए उसे बैठने को मदद की। नैना उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसकी नज़रें उसके चेहरे पर ही थी। वो लड़का जो अब तक उसकी फिक्र जता रहा था, अब एकदम से उसे डांटते हुए बोला, तुम पागल हो क्या? स्टोर रूम में ऐसे कौन जानता है? जानती नहीं हो वो रूम इस क्लास का कबाड़ खाना है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कबाड़ रखा जाता है। तुम्हें वहाँ पर जाने के लिए किसने कहा था? वो मुझे स्टूडेंट ग्रुप के लीडर ने अभी। वो बोल ही रही थी कि वो लड़का गुस्से में बोला, व्हाट द फुस, आर यू सीरियस? उसके इस तरह चिल्लाने से नैना डर गई और अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए उसकी तरफ देखने लगी। उसे लड़के की नज़रें भी नैना के चेहरे पर ही ठहर गईं, पर वो जल्दी से खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, इस कॉलेज का स्टूडेंट ग्रुप का लीडर मैं हूँ। जो भी तुम्हें यहाँ पर लेकर आया वो ज़रूर तुम्हारी रैंकिंग कर रहा होगा। ऐसे स्टूडेंट से थोड़ा बच कर रहना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। कहकर उसने नैना का हाथ अपने हाथों में पकड़ा तो नैना एकदम से कांप गई। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसे यूं देखकर उस लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी जगह से उठा और फिर नैना की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम ठीक हो? अपनी क्लासेस में जा सकती हो। उसके कहने पर नैना भी जल्दी से अपनी जगह से उठी और वहाँ से बाहर की तरफ चली गई। वो लड़का उसे जाते हुए देख रहा था और उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट थी। नैना बाहर की तरफ आई और फिर सामने लगे बोर्ड की तरफ बढ़ गई, जहाँ पर उसके लेक्चर्स
और क्लासेस की सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। अब वो किसी से कुछ भी पूछना नहीं चाहती थी। वो अपनी क्लास में आई और चुपचाप अपना स्टडी पर ध्यान देने लगी। अब उसे किसी से बात ही नहीं करनी थी। आज जो हुआ उसके बाद उसे एक लेसन तो मिल ही चुका था कि उसे किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना। सुबह से ही उसका मूड बहुत ख़राब था, पहले रुद्राज की वजह से, और अब जो हुआ उसके बाद तो उसका मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। कुछ देर बाद उसकी सभी क्लासेस ख़त्म हुई तो वो बाहर की तरफ आई। वो अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। उसे नहीं पता था कि उसे कौन लेने आएगा, इसलिए वो रुद्राज को फ़ोन करने की सोच रही थी। लेकिन तभी सामने एक शख्स से उसकी टक्कर हो गई और वो एक बार फिर से लड़खड़ा कर नीचे गिरने को हुई। लेकिन अगले ही पल जिस शख्स के साथ उसकी टक्कर हुई थी वो उसकी बाहों में झूल रही थी। वो शख्स कोई और नहीं, वही था जिसने उसे सुबह संभाला था। नैना ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जब उसे वो खुद किसी की बाहों में महसूस हुई तो उसने अपनी आंखें खोली। उसने उस शख्स को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वह जल्दी से उसकी बाहों से निकलकर अपने पैरों पर सीधी खड़ी हुई। वो शख्स मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, लगता है किसी के ख्यालों में खोई हो तुम। नैना ने चौंक कर उसे देखा। वो लड़का एक बार फिर से मुस्कुरा कर बोला, ये बताओ कि प्रॉब्लम को तुम्हारे पास चल कर आती है या तुम प्रॉब्लम के पास चल कर जाती हो? व्हाट डू यू मीन? नैना बोली। वो लड़का मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, बस थोड़ा ध्यान रखा करो खुद का, कहकर वो वहाँ से जाने लगा। लेकिन फिर जाते जाते रुका और एक बार फिर से नैना के सामने आ गया तो नैना एकदम से पीछे की तरफ हो गई। वो लड़का उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, वंश राय नाम है मेरा। नैना ने हल्का सा मुस्कुरा कर उसे देखा और फिर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर बोली, नैना रुक। अभी वो बोल ही रही थी कि उस लड़के का फ़ोन बजा। उस लड़के ने एक्सक्यूज मी कहा और फिर अपने पॉकेट में से अपना फ़ोन निकालकर रिसीव करते हुए वहाँ से थोड़ा साइड में हो गया कि तभी एक गाड़ी नैना के बिल्कुल सामने आकर रुकी। नैना पहले तो डर गई, लेकिन फिर गाड़ी को पहचान कर उसकी सांसें नॉर्मल हुई। उसने गाड़ी के अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो वो पीछे की सीट की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी आगे की सीट का दरवाज़ा अपने आप खुला तो वो समझ गई कि रुद्राज अंदर है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जल्द ही उसने उस मुस्कुराहट को छुपा लिया और आगे की सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही रुद्राज ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी हवा से बातें करते हुए वहाँ से निकल गई। वंश ने अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर पीछे पलट कर देखा तो अब वहाँ पर नैना नहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी में रुद्राज ड्राइव कर रहा था। अभी तक उसने एक बार भी नैना की तरफ नहीं देखा था, लेकिन नैना की नज़रें बार बार रुद्राज की तरफ जा रही थीं। उसकी वो शायद नज़रें
भले ही उस पर नहीं आई, लेकिन उसकी नज़रों में छिपा हुआ गुस्सा वो महसूस कर सकती थी। वो मन ही मन बोली, नाराज तो मुझे होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सारा दिन बस यही गुस्से में जलते रहते हैं। मैं क्या करूं? वो रुद्राज की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी मिस्टर रुद्राज, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल रेडी थी और मुझे नहीं पता था कि आप जल्दी में हैं, वरना मैं नाश्ता जल्दी ख़त्म। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राज ने अपना हाथ म्यूजिक सिस्टम की तरफ बढ़ाया और म्यूजिक स्टार्ट कर दिया, और आवाज़ इतनी ऊंची थी कि सिर्फ म्यूजिक ही सुना जा सकता था, किसी की बात नहीं। नैना ने चिढ़कर उसे देखा और फिर धीमे से बोली, मैं मान रही हूँ तो मनाना भी नहीं है। क्यों इतने रूड हैं आप? कभी तो प्यार से पेश आइए। कहकर वो खुद ही झल्लाकर सामने की तरफ देखने लगी। तभी गाड़ी एक झटके से रुकी तो उसका सर आगे की तरफ लगते लगते बचा। उसने झट से रुद्राज की तरफ देखा और बोली, मिस्टर रुद्राज, प्लीज आराम से। वह भी बोल ही रही थी कि रुद्राज गाड़ी से बाहर निकल गया। नैना ने ध्यान दिया कि वो लोग सिंघानिया पैलेस पहुंच चुके हैं, तो उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोली, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ पर था। कहते हुए वो गाड़ी से बाहर आई। उसने सामने रुद्राज की तरफ देखा, जो कि अंदर भी जा चुका था। उसे देखते हुए बोली, आखिर है क्या इंसान, मतलब चाहते क्या हैं? इतनी छोटी सी बात पर इतना ज़्यादा गुस्सा कौन होता है? और जबकि गुस्सा तो मुझे होना चाहिए। मुझे छोड़कर किसी और के साथ चले गए और अब मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहे हैं। अब मैं भी नहीं मनाऊंगी। कहकर वो भी रुद्राज के पीछे पीछे आई। पर लेकिन रुद्राज के तो जैसे पैरों पर आज टायर लगे हुए थे। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि नैना ना चाहते हुए भी उसके साथ साथ नहीं चल सकती थी। रुद्राज लिफ्ट से ऊपर जाने लगा तो नैना ने जल्दी से अपने कदम तेज किए, वरना रुद्राज उसे छोड़कर ही चला जाता। लिफ्ट में आने पर भी रुद्राज ने एक नज़र भी नैना को नहीं देखा। उसकी नज़रें बस अपने फ़ोन पर ही थीं। नैना ने मुंह बनाया। दोनों अपने फ्लोर पर आए तो रुद्राज तेज कदमों से रूम में आया। उसके पीछे पीछे ही नैना आई और बेड पर बैठ गई तो रुद्राज उसे बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, शावर में चलो। नैना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, पर क्यों? मैं अभी तो आई हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट। आई सेड वॉशरूम में चलो एंड हैव शावर। रुद्राज उसकी बात बीच में ही काट कर गुस्से में चिल्लाया। नैना उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो एक बार फिर से बोली, लेकिन मिस्टर रुद्राज, मैं अभी अभी कॉलेज से आई हूँ, मुझे कुछ देर आराम। वो अभी बोल ही रही थी कि रुद्राज ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। नैना अपनी जगह से उठी और सीधा रुद्राज के ऊपर आई, लेकिन रुद्राज ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से अलग ही रखा और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, क्या बात, किसी की छुअन इतनी ज़्यादा पसंद आई कि अब उस छुअन को मिटने भी नहीं देना चाहती? उसकी बातें सुनकर नैना की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं।
और रुद्राज की तरफ हैरानगी से देखती हुई बोली, मिस्टर रुद्राज, आप ये क्या कह रहे हैं? रुद्राज एक बार फिर से गहरी नज़रों से देखते हुए उसे बेहद सर्द आवाज में बोला, देखा मैंने कैसे हंस हंस कर बातें कर रही थी किसी से। शायद उसका छूना तुम्हें ज़्यादा ही पसंद आया, इसलिए अब उसकी छुअन को ही खुद पर महसूस करना चाहती हो। तभी तो शावर लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। नैना की आंखों में नमी आ गई। वो रुद्राज को देखते हुए बोली, आप जानते हैं मिस्टर रुद्राज, आप क्या बोल रहे हैं? रुद्राज की आंखें गुस्से से ही जल रही थीं। वो भी नैना को देखते हुए बोला, क्या हुआ लिटिल गर्ल्स, कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? और कहाँ छुआ है उसने तुम्हें? हाथ, पैर, कमर पर, गर्दन पर, और या फिर? अभी वो बोल ही रहा था कि नैना ने अपना हाथ उससे छुड़वाया और अपने कानों पर अपने हाथ रखते हुए बोली, बस कीजिए मिस्टर रुद्राज, बस कीजिए, चुप हो जाइए। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? रुद्राज व्यंग्य में मुस्कुराया और बोला, तुम्हें करने में शर्म नहीं आई लिटिल गर्ल्स? तो मुझे बोलने में शर्म कैसी? मैं तो कहता हूँ कि तुम शावर ही मत लो, खुद पर उस लड़के का टच महसूस करो और करती रहो, क्योंकि और किसी को तो तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। नैना की आंखों में से आंसू बहने लगे थे और रुद्राज को देखते हुए बोली, मुझे मुझे यकीन ही नहीं हो रहा मिस्टर रुद्राज कि आप मुझे से सब कह रहे हैं। उसकी बात सुनकर रुद्राज अब उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, क्या उसका टच मुझसे भी बेटर था? क्या वो मुझसे भी ज़्यादा बेटर था? उसका सवाल सुनकर नैना अपनी जगह पर जड़ हो गई। उसकी आंखों से आंसू भी रुक गए थे। रुद्राज अभी भी अपनी गहरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। नैना उसकी आंखों में देखते हुए बोली, यू नो मिस्टर रुद्राज, अब मुझे आपसे कुछ कहना ही नहीं है। जब आप मुझे ही नहीं समझ पाए तो मेरी बातों को क्या ही समझेंगे? मैं कुछ भी कह दूं वो कम होगा, इसलिए अब मैं चुप रहूंगी। कहकर वो कुछ पर रुद्राज को देखती रही और फिर बाथरूम की तरफ जाने लगी। रुद्राज ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मुझसे नजरें चुराकर किसी और की तरफ नजरें उठाने लगी हो तुम। वेरी बैड लिटिल गर्ल। नैना ने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, नजरें चुराते वो हैं जिनके अंदर खोट हो। मुझे आपसे नजरें चुराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बात आपने की है, अब आपसे नजरें मिलाने का भी मन नहीं है। कहकर उसने रुद्राज के हाथ पर अपना हाथ रखा और उससे अपना हाथ छुड़वा लिया। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। नैना ने उस पर से अपनी नजरें हटाई और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। रुद्राज उसे अपनी गहरी नज़रों से जाते हुए देख रहा था। नैना वॉशरूम के अंदर आई तो एक बार फिर से उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वो जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई और उसके आंसू शावर के पानी के साथ ही धुलने लगे। वो रोते हुए बोली, मुझे आपसे इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मिस्टर रुद्राज। भले ही आपने मुझे कितना ही परेशान किया हो, मुझे कितना टॉर्चर किया,
कभी मेरी बात नहीं सुनी, हमेशा अपनी जिद की। मेरे ही सामने आप दूसरों के करीब जाते हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी आप पर उंगली नहीं उठाई, और आज आपने एक ही दिन में मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा दिया जिससे मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप सच में बहुत बुरे हैं मिस्टर रुद्राज। मुझे हर एक बात बर्दाश्त है, लेकिन आपने जो इल्जाम मुझ पर लगाया है वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं गलत थी जो मुझे लगा कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन ऐसे इंसान से मैं प्यार कर ही नहीं सकती जिसे मुझ पर यकीन ही नहीं हो। कभी नहीं कर सकती। रुद्राज बालकनी की तरफ गया और फिर वहां पर रखी हुई सिगरेट बॉक्स में से सिगरेट निकालकर पीने लगा। उसकी आंखों के सामने कुछ तस्वीरें घूम रही थीं, जो सिर्फ आंखों के सामने ही नहीं बल्कि दिमाग में भी घूम रही थीं। उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और अपने बालों में घुमाते हुए बोला, "नो वन कैन टच माई लिटिल गर्ल, नो ब्लडी फसर कैन टच माई लिटिल गर्ल।" कहते हुए उसकी सांसें बेहद ही गहरी हो गईं। वो लगातार सिगरेट पी रहा था। नैना बाथरूम से आई। इस वक्त उसने एक बाथरोब पहना हुआ था। उसे बाथरूम में देखकर रुद्राज की नज़रों की इंटेंसिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो सिगरेट पीते हुए ही नैना की तरफ आया और फिर उसके कंधे पर अपने होठों को रख दिया। नैना इस वक्त अपने वाशरूम में से अपने लिए कपड़े ले रही थी। अपने कंधे पर रुद्राज के होंठ महसूस कर नैना एकदम से पीछे की तरफ हट गई। रुद्राज तिरछा मुस्कुराया, बोला, "काफी बदल गई हो तुम लिटिल गर्ल्स। पहले मेरे छूने से मचल जाती थी और अब मुझसे दूर जाने लगी हो।" उसकी बात सुनकर नैना ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और चुपचाप अपने बाथरूम में से अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद रुद्राज के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई। वो दरवाजे की तरफ देखने लगा और फिर रूम से बाहर आ गया। कपड़े बदलकर नैना बाहर आई। उसने पूरे रूम में नजरें घुमाकर देखा, लेकिन उसे रुद्राज कहीं भी नजर नहीं आया। तो बेड पर जाकर बैठ गई। उसका मूड बहुत ही ज़्यादा खराब था। अपना मूड ठीक करने के लिए उसने अपने पर्स में से अपना फ़ोन लिया और कुछ वीडियो देखने लगी। वीडियो देखते देखते उसके फ़ोन पर कपल्स वीडियो चलने लगी थी, जिसमें वो कपल्स के बीच की केमिस्ट्री साफ तौर पर देखी जा सकती थी। उसे देखते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उतनी ही जल्दी वो मुस्कुराहट चली भी गई। वो बोली, "लाइफ पार्टनर होने से कुछ नहीं होता। लाइफ पार्टनर को सोलमेट होना चाहिए। लेकिन आप तो कभी मुझे समझ ही नहीं पाए मिस्टर रुद्राज, तो मेरी रूह को क्या ही समझेंगे?" वहीं दूसरी तरफ रुद्राज अपने केबिन पर बैठा था। वो अपने ऑफिस पहुंच चुका था, क्योंकि उसकी कुछ ज़रूरी मीटिंग्स थी। अपने केबिन पे बैठा वो लैपटॉप पर सामने नैना को देख रहा था और उसकी बातें सुनकर उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। वो उसे देखता हुआ बोला, "तुम्हारी रूह तक तो मैं कब का पहुंच चुका हूँ लिटिल गर्ल। बस अब तुम्हें अपनी रूह से रूबरू कराना है।" नैना को भूख लगी थी। दिन में उसने कुछ भी नहीं खाया था। कॉलेज में भी उसने कुछ नहीं खाया था।
तो वो रूम से बाहर आई और नीचे हॉल की तरफ आ गई। अभी वो किचन की तरफ जा ही रही थी कि लियाना उसके सामने आकर खड़ी हो गई। लियाना को अपने सामने देखकर रुद्राज का सुबह लियाना के साथ जाना नैना को याद आ गया। अभी वो उसे देख ही रही थी कि लियाना मुस्कुराते हुए नैना से बोली, तो तुम्हारा कॉलेज में पहला दिन कैसा रहा? नैना को रुद्राज का बिहेवियर याद आया और वो धीमे से बोली, ठीक था। इतना कहकर वो आगे की तरफ जाने लगी तो लियाना ने उसे रोका और बोली, क्या बात, कुछ ज़्यादा ही जल्दी में लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? कहीं रुद्राज ने तुम्हारे साथ रूड बिहेव तो नहीं किया ना? उसकी बात सुनकर नैना रुक चुकी थी। वो कुछ जवाब देने लगी लेकिन उससे पहले ही लियाना बोली, एक तो रुद्राज का भी सच में कुछ समझ ही नहीं आता, हर किसी से रूड बिहेव करता है। मुझे लगा शायद तुमसे शादी की है उसने तो तुमसे प्यार से बिहेव करता होगा, लेकिन आज सुबह मैंने देखा उसने जिस तरह से तुम्हें इंसल्ट किया उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। पर तुम्हें भी थोड़ा ढंग से रहना चाहिए। यू नो रुद्राज लव परफेक्शन। कोई भी फालतू हरकत उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं परफेक्ट हूँ इसलिए रुद्राज मुझसे बहुत प्यार करता है। तुमने तो देखा ही है मुझे, वो कितने अच्छे से मुझसे प्यार से ट्रीट करता है। आई होप कभी वो तुम्हें भी इतने प्यार से ट्रीट करे। कहते हुए लियाना का लहजा बेहद अजीब था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो सिर्फ नैना को बुरा फील करवा रही है। उसकी बातें सुनकर नैना का मूड और भी ज़्यादा खराब हो गया। लियाना झूठ भी तो नहीं बोल रही थी। उसे खुद देखा था कि रुद्राज कैसे उसे नज़रअंदाज कर हमेशा लियाना की ही केयर करता है। किचन की तरफ ना जाकर अब वो वापस लिफ्ट की तरफ आ गई और सीधा अपने कमरे की ओर चली गई। लियाना ने एक सातिर मुस्कुराहट के साथ उसे जाते हुए देखा और बोली, तुम्हारे एक्सप्रेशन ही बता रहे थे कि एक बार फिर से रुद्राज की रूडनेस में तुम्हें हर्ट किया है। ओह पुअर गर्ल, सच में रुद्राज बहुत हार्ड है, लेकिन उसकी इसी हार्डनेस से मुझे प्यार है। आई वांट कि वो तुम्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर करे कि तुम खुद ही उसकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, वरना तुम्हें सिर्फ उसकी ज़िंदगी से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से ही जाना पड़ेगा। और लियाना ज़्यादा इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि लियाना को अब रुद्राज जल्द ही चाहिए। नैना कमरे में वापस आई और सीधा बेड पर आकर तकिए को इधर से उधर फेंकने लगी। पूरी बेडशीट, पूरे पिलो उसने कुछ ही मिनटों नीचे ज़मीन पर फेंक दिए थे। उसे गुस्सा आता था, लेकिन हमेशा वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेती थी, या रुद्राज ही उसके गुस्से को कम कर देता था। लेकिन आज उससे अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। पहले रुद्राज ने उससे जो कुछ भी कहा और अब लियाना की बातें उसे बहुत ज़्यादा हर्ट भी कर रही थीं और उसे गुस्सा भी दिला रही थीं। उसने अपने सिर पर अपने दोनों हाथ रखे और बोली, मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? वाई आई एम गेटिंग फसिंग हर्ट? वाई, क्यों क्यों मुझे इतना फर्क पड़ रहा है? रुद्राज को जिसके पास जाना है जाए, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उन्हें मुझसे प्यार ही नहीं है
वो मुझे समझते ही नहीं हैं, तो मैं भी उनके लिए क्यों रो रही हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो किसी भी लियाना या फिर पियाना के पास जाएं, किसी की भी केयर करें। आई डोंट गिव ए डैम। अब मैं भी वही करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है। और अगर इन सब से मिस्टर रुद्राज को प्रॉब्लम है तो बेशक हो, मुझे उनके गुस्से से, उनके रूडनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहकर वो बेड पर बैठ गई और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना सर हेडरेस्ट से लगा लिया। कब का वो नींद में चली गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ रुद्राज अपने केबिन पे बैठा स्मोक कर रहा था। अभी अभी रूम में जो हुआ उसने सब देखा था और वो सब देखकर उसके चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा जिसमें इस वक्त 8 बज चुके थे। उसने अपना फ़ोन उठाया और लियाना को एक मैसेज किया। लियाना, जो डाइनिंग टेबल की तरफ जा रही थी, अपने फ़ोन पर वाइब्रेशन सुनकर उसने फ़ोन की तरफ देखा तो रुद्राज का मैसेज देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर हैरानी और मुस्कुराहट दोनों एक साथ आए। वह अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोली, रुद्राज मेरे साथ क्लब जाना चाहता है। वाह, दैट्स ए ग्रेट न्यूज़। ओह, काश ये खबर मैं तुम्हें भी सुना पाती। कहते हुए उसने ऊपर नैना की तरफ, कमरे की तरफ देखा। बट नो वरीज, आज तुम अपने कमरे में रोकर रात बिताना और मैं रुद्राज के साथ एंजॉय करूंगी। आफ्टर ऑल कितने दिन से उसके करीब जो नहीं गई मैं, पर आज मैं उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करूंगी। कहते हुए एक बार वो मुस्कुराई और फिर जल्दी से रेडी होने के लिए अपने रूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद नैना बालकनी में खड़ी थी। अभी कुछ देर पहले ही तो उसकी नींद खुली थी और वो काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रही थी, इसलिए वो बालकनी की तरफ आ गई। अभी उसे बालकनी में आए हुए सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे कि रुद्राज की गाड़ी मेंशन के अंदर मेन गेट पर आकर रुकी। रुद्राज को आते देख वो वापस रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर उसके कदम रुक गए क्योंकि उसने घर के अंदर से लियाना को निकलते हुए देखा, जिसने इस वक्त रेड कलर की नी लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी नज़रें रुद्राज की गाड़ी पर टिक गईं, जिसमें से रुद्राज बाहर निकला। उसने एक ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी और नीचे डेनिम जीन्स, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो ऑफिस तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा। बाहर आकर वो गाड़ी से लगकर खड़ा हुआ तो लियाना सीधा जाकर उसके गले लग गई। कुछ देर वो उसके गले लगी रही और फिर उससे अलग होकर रुद्राज ने उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और लियाना मुस्कुराते हुए अंदर बैठ गई। नैना का हाथ बालकनी की रेलिंग पर था, जो पूरी कांच की बनी हुई थी। रुद्राज को लियाना के साथ देखते हुए उसका हाथ बहुत ज़्यादा कसा हुआ था, जिससे वो कांच उसके हाथ पर भी लग रहा था। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा
सब्सक्राइब करें और शेयर करें।